जय जिनेंद्र बंधुओं, आज हम पारस चैनल के माध्यम से एक ऐसे स्थान का आपको दर्शन कराने जा रहे हैं जो कि इस पंचम काल में भी जहाँ पे अतिशय विद्यमान है और वहाँ पर समोसरण लगता है। झांसी जिले के अंतर्गत झांसी से 120 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव है और जिस गांव का नाम है तोड़ी फतेहपुर। उस तोड़ी फतेहपुर में हर माह के कृष्ण पक्ष में 12, 13, 14 अमावस्या के दिन मेला लगता है। सैकड़ों की संख्या में वहां भक्त आते हैं और अपनी मन की मुरादें पाके जाते हैं। आज भी जब पार्श्वनाथ भगवान की अश्चर्यकारी प्रतिमा का मंदिर जो कि तोड़ी फतेहपुर में विराजमान है और जहां पर जब दरबार लगता है उस दरबार में हम प्रश्न करते हैं और हमें उन प्रश्नों का उत्तर मिलता है। और तोड़ी वाले बाबा का तो यह चमत्कार है कि रोते रोते आते हैं और हंसते हंसते जाते हैं। आपने अपने जीवन में अगर तोड़ी फतेहपुर के दर्शन नहीं किए हैं तो जरूर एक बार जाना और पार्श्वनाथ भगवान के दरबार में जाकर के श्रीफल अर्पण करके अपने मन की मुरादों को पाना। एक ऐसा दरबार जहां सब बीमार व्यक्ति आता है वो स्वस्थ होके जाता है, जो लंगड़ा के आता है वो चल के जाता है। कहते हैं किसी का कैंसर ठीक हो रहा है, कई प्रकार की आदि व्याधि दूर होती है। ऐसा दरबार तोड़ी वाले बाबा के दरबार में आप जरूर आएं और आइए हम वहाँ तोड़ीपुर वाले बाबा के प्रवचन और आपको वहाँ के दर्शन कराते हैं पारस चैनल के माध्यम से। आप देखते रहिए तोड़ी वाले बाबा अश्चर्यकारी भगवान पार्श्वनाथ भगवान के दर्शन कर अपने जीवन को धन्य करें। जय जिनेंद्र। उत्तर प्रदेश के जिला झांसी में मऊरानीपुर के समीप स्थित अतिशय क्षेत्र तोड़ी फतेहपुर एक ऐसा अद्भुत क्षेत्र है जहां देवभूत अतिशयों का आज भी प्रत्यक्ष देखा एवं अनुभव किया जा सकता है तथा जहां मात्र वीतरागी जिनेंद्र भगवान के अलावा अन्य किसी भी प्रकार के मिथ्यात्व पोषक देवी देवताओं की पूजा भक्ति आदि न होती है और न ही प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से ऐसी प्रेरणा दी जाती है, बल्कि दृढ़ता पूर्वक गृहीत मिथ्यात्व पोषक क्रियाओं रागी देवी देवताओं आदि की मान्यता को छुड़ाकर वीतरागी देव शास्त्र गुरु का सदाचारी श्रावक बनने का रास्ता बताया जाता है। क्षेत्र पर आज भी रत्न वृष्टि देखने को मिलती है। वर्ष 2021 के भाद्र पक्ष में क्षेत्र पर अढ़ाई द्वीप विधान संपन्न किया गया। नियम त्याग पवित्रता एवं श्रावकों द्वारा लगातार एक अन्न का भोजन किया गया, जिसके फलस्वरूप हवन की पूर्णाहुति के कुंड से लगातार घी का निकलना प्रत्यक्ष चमत्कार को दर्शाता है। इन बंधुओं को शर्म नहीं आती है, आंख के अंदर पट्टी बनाकर बैठ जाते हैं। कि जिस कुल में मैंने जन्म लिया है उस कुल में मैं सबसे पहले मुझको दिगंब मुद्रा देवादेव अरनदेव मिले हैं। इनकी शरण में लौटकर इनकी जय बोलेंगे हम। जो इनके रास्ते पर चलता है, इनके मार्ग पर चलता है तो हम उसकी जय बोल सकते, नहीं तो नहीं बोल सकते। तो आज इस भारत क्षेत्र में इनके मार्ग पर चलना बहुत मुश्किल है। समझो किसी की हिम्मत नहीं है कि इनके मार्ग पर चल जाए। यदि इनके मार्ग पर चलने में रास्ते पर ठोकर मिलती चली जाएगी।
बंधु इनका मार, क्योंकि इतनी समय हो गया है, इतने जीवों ने जन्म लिया है, लेकिन 24 क्यों बनकर आए? समझ कि इन्होंने इस मार्ग को पकड़ लिया है। इतने जीवों में 24 ने इन मार्ग को पकड़ा है। इन्होंने कष्ट सहा है, कष्ट को सहन किया, तब इन्होंने इस मार्ग को पकड़ पाया, तब इन्होंने सिद्ध सिद्धांत को पराजमान किया। बंधु समझो, ये मार्ग सरल नहीं है, बहुत कठिन है। इस पर चलना कांटों की रास्ता है, फूलों की नहीं। फूलों पर चलने वाले अधर्म का वास करते हैं। इसलिए अपनी आँखों से देखकर चलो, अपने आँखों से, अपने पैरों से कीचड़ में पैर मत रखो, सूखे में रखकर चलो। समझो, इसलिए बंधु अपना धर्म स्वयं देखिए, अपने शास्त्र का रहस्य स्वयं पढ़िए, उसमें सब मिलेगा। देखो, जहाँ सच्चे धर्म पर चलने वाला जीव होगा उसके पास कोई नहीं मिलेगा। जो अधम वास को लेकर चलेगा उसके पास भीड़ मिलेगी। बंधु, क्योंकि आज हर मनुष्य के पास पैसा सही नहीं है। देखो, जो मनुष्य कहता है, आज यानी क्या कहते हैं कि छानकर, जितने आज जहाँ जहाँ काम लगे हुए, देखो हर जगह थैलियाँ लटकी हुई है, छानकर पानी काम हो रहा है, लेकिन थैली में देखो कितने जीव लटक रहे हैं अंदर। वो कितने दिन की बंदी, उसका कोई भय नहीं। छान कर चल रहा, लग रहा है। ये छानने से, जल का प्रयोग से तुम्हारा इमारत सही नहीं है। अरे तुम्हारा जो धन है, तुम्हारी सही मुद्रा है, जो तुम्हारी सही लक्ष्मी है, वो तो कुलक्ष्मी आई हुई है, वो सही नहीं है। समझो, वो सही नहीं है, यानी कितनी काली है। अरे सही लक्ष्मी वही है जो मनुष्य अपने अंदर से इच्छा करके दे, वो सही लक्ष्मी है। क्यों? उसने अपने हृदय से दिया है, अपने अंदर की भावना से दिया है। वो छना हुआ, वो मोक्ष लक्ष्मी का वास है। वो लक्ष्मी का वास नहीं है, वो मोक्ष लक्ष्मी का वास है। वो पैसा जहां लगेगा वो अमर रहेगा, उसको कोई गिरा नहीं सकता है। वह इतनी बज्जुर माया है। इसलिए बंधु, अपने आँख की पट्टी को खोलकर देखो, इस चारों तरफ, इस भर क्षेत्र के अंदर केवल क्या है? टीवियों पर चल रहा है, अभिषेक दिखा रहे हैं, सब कुछ दिखा रहे हैं, माया फैल रही है। व्यापारी हैं, अपना काम करते हैं। बंधु, धर्म कभी दिखता नहीं है।
धर्म कभी अंधेरे में नहीं होता है, धर्म हमेशा उजाले में होता है। माया अंधेरे में होती है, छिपाकर रखी जाती है। समझो, इसलिए जहाँ जहाँ उजेला होता है वहाँ देवों का वास होता है। जहाँ जहाँ शुद्धियों का वास होता है, अशुद्धियाँ नहीं होती जिनाला में, वहाँ देवों का वास होता है। जहाँ अशुद्धि होती है वहाँ अधर्मबुद्धि जीवों का वास होता है, वहाँ रोशनी का वास नहीं होता है। इसलिए बंधुओं समझिए, अपने तुमने जीवन में जो कमाया है अपने मन से, वचन से, काय से, जो तुमने कमाई की है शुद्ध, उस शुद्ध का अपने भावना से यदि तुमने दान दिया, वो दान तुम्हारे साथ जाएगा। वो जो तुमने नाम से दान दिया वो तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। समझो, देखो तुमने त्याग किया, रास्ता पकड़ा, वो तुम्हारे साथ जाएगा। जो अधर्म किया वो तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। तुमने जो कमाई की वो तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। गुण अवगुण ये दोनों साथ जाते हैं, लेकिन माया साथ नहीं जाती है। महल अटारी साथ नहीं जाती है। हर बात को बंधु सोच समझ कर देखो। आज इस बार क्षेत्र के अंदर कितना अंधकार फैला हुआ है चारों तरफ। जब इस देश से अंधकार चला जाएगा, उजाले में आ जाएगा। ऐसा रास्ता निकाल रहा हूं। ऐसा हो समय के हिसाब से जितना होगा होगा। इसलिए बंधु समझो, अपनी आँख की पट्टी को खोलकर देखकर आगे चलो। जैसे तुम चलने में रास्ता को देखते हो, जैसे आंखों से पट्टी से धर्म को देखकर चलो। हमारे घरों में शाकाहारी भोजन होना चाहिए, अवक्ष हमारे घरों में नहीं आना चाहिए। जब हमारे घरों में अवक्ष नहीं आएगा तो हमारे घरों में कलह भी नहीं होगा। समझो, मान भी नहीं आएगा। ये मान धर्म का खंड खंड कर देता है। ये धर्म मान मनुष्य को रास्ते से गिरा देता है। ये मान बदनाम कर देता है, गृहस्थ जीवन को मिटा देता है। देखो, भरत को मान आ गया था तो बाहुबल से लड़ाई लड़ने लगे। ये मान रिश्ता भी खत्म कर देता है। मान में अधर्म का प्रयोग घुसा हुआ है। मान अधर्म के पास होता है, धर्म के पास मान नहीं होता है, क्षमा होता है। समझो बंधुओं, अधर्म के पास मान होता है और धर्म के पास क्षमा होता है। क्षमा से सारे हथियार मसले हो जाते हैं और अधर्म से
सारे हथियार पहने हो जाते हैं। इसलिए बंधु, धर्म से खून की धारा बदल जाती है और अधर्म से खून की धारा काली पड़ जाती है। धर्म मार्ग पर चलने से मनुष्य की कंचन काया होती है और अधर्म मार्ग चलने से मनुष्य की कंचन काया बिगड़ जाती है। अंतर इतना होता है क्योंकि रास्ते दो होते हैं, एक अधर्म का और एक धर्म का। अधर्म में मिथ्यात्व होता है और धर्म में संयम होता है। संयम असंयम, असंयम में मिथ्यात्व, धर्म में संयम। बंधु, इतना अंतर होता है, समझिए। देखो, परेशानी दोनों में आती है। धर्म में तुमने आपत्ति को सहन कर लिया तो कंचन काया हो। अधर्म में तुमने आपत्ति को होकर निकले तो काया कंचन बिगड़ जाएगी, काया सुंदर नहीं मिलेगी, कुद रूप मिलेगा। इनका अंतर मिलेगा बंधु, समझ लेना। आपत्ति से कोई निकल नहीं सकता है, आपत्ति दोनों देते हैं। इसमें निकलने की है, उसमें फंसने की है। अंतर इतना होता है। इसमें मान बढ़ाई होती है अधर्म में, और धर्म में मान बढ़ाई नहीं होती है।